वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं अज़मी। मूवी की शुरुआत में हम एक अंधेरे कमरे में कहानी की हीरोइन अज़मी को बेहोश देखते हैं। उसके पैर पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है जिसको वो खोल नहीं सकती। जब अज़मी को होश आता है तो वो चारों ओर देखती है पर उसे कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा ही नहीं देता। वहीं दीवार पर वेलकम लिखा होता है, जैसे कि कोई उसके साथ ये जानबूझकर कर रहा हो। अज़मी वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है और जैसे जमीन पर मार्क की हुई रेड लाइन को क्रॉस करती है तो उसके पैर पर लगे हुए इलेक्ट्रिक डिवाइस से उसको बड़ा शॉक लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन जब अज़मी को होश आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो निकलता नहीं। अज़मी को प्यास लगती है पर बाथरूम में किसी भी नल से पानी नहीं आता। वो बाथरूम से बाहर आती है तभी उसे दरवाजे के पास एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। वो भागकर दरवाजे के पास जाती है और बहुत रोने लगती है। अज़मी उस आदमी से कहती है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मेरे पापा दे देंगे, लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। पर वो आदमी उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अज़मी को उस कमरे में अब 5 दिन हो चुके हैं और उसने 5 दिन से ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया है। अब अगले दिन वहां पर वो आदमी फिर से दरवाजे के पास आता है। तब अज़मी उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? अगर तुम मेरे साथ कुछ बदतमीजी करना चाहते हो तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इससे पहले कि तुम मेरे साथ कुछ करो मैं खुद को मार दूंगी। वो आदमी फिर कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही 11 दिन गुजर जाते हैं पर अज़मी ने अभी तक ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया। वो आदमी अज़मी को आवाज देता है और पीछे की तरफ देखने को कहता है। फिर अज़मी भी उसके कहे अनुसार पीछे मुड़कर अपने कपड़े उतारती है। तब वो आदमी उसे खाना और कुछ कपड़े देकर वहां से चला जाता है। फिर अज़मी खूब खाना खाती है और खूब पानी भी पीती है। देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं और अज़मी 4 साल तक यहाँ पर टॉर्चर सह रही होती है। अब सीन 2020 में शिफ्ट होता है, जहां पर एक कार में अज़मी के दोस्त इंदु और ईशा आपस में बातचीत करते हैं। इंदु कहती है कि पिछले 4 साल से अज़मी का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है, जिंदा भी है या मर चुकी है। तब ईशा कहती है कि अज़मी मर चुकी होगी क्योंकि उसने मेरे शिवा को मुझसे छीना है। इनकी बातचीत के दौरान ही अचानक से एक लड़की उनकी गाड़ी के सामने आकर बेहोश हो जाती है। जब इंदु उसको देखने बाहर जाती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अज़मी है। इंदु और ईशा तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर इंदु शिवा को फोन करके हॉस्पिटल में बुलाती है। शिवा भी भागा भागा उनके पास आता है। इंदु शिवा को हॉस्पिटल रुकने को कहकर खुद वहां से चली जाती है। शिवा बेचारा रात भर हॉस्पिटल में रुककर अज़मी की देखभाल करता है। अगले दिन सुबह अज़मी को होश आता है पर कमजोर होने के कारण वो नीचे गिर जाती है। तब शिवा उसे टॉयलेट ले जाने में मदद करता है। अब इंदु भी हॉस्पिटल में आ जाती है और अज़मी उसके गले लगकर बहुत रोती है। इंदु से पूछती है कि तुम 4 साल से कहाँ थी? अज़मी उसे कुछ न कहते हुए अपने माँ पापा के बारे में पूछती है। इंदु बताती है कि तुम्हारे मिसिंग होने के बाद तुम्हारे माँ पापा डिप्रेशन में चले गए और एक दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सुनकर अज़मी फिर से रोने लगती है। इंदु और शिवा उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं और बाहर आकर बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा कि अज़मी 4 साल बाद इस हालत में दिख रही है। शिवा कहता है कि मुझे तो लगता है कि उसे किसी ने किडनैप किया होगा और हमें अब पुलिस को बता देना चाहिए। कुछ देर के बाद डॉक्टर आकर उनसे कहता है कि हम अज़मी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब क्योंकि अज़मी का इस दुनिया में कोई नहीं बचा तो इंदु शिवा से कहती है कि तुम इसे अपने घर लेके जाओ। शिवा भी कह देता है कि मुझे अज़मी को घर ले जाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर अज़मी की मर्जी भी तो होनी चाहिए। अब इंदु अज़मी के पास जाकर उसको समझाती है कि देखो तुम्हें शिवा के साथ ही रहना होगा क्योंकि तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई है नहीं। ये सुनकर अज़मी भी मान जाती है। फिर शिवा अज़मी को अपने घर लेके जाता है और उसे उसका कमरा दिखाकर उसके लिए खाना लेके जाता है। पर जब वो वापस लौट कर आता है तो अज़मी को जमीन पर लेटा हुआ देखता है। तभी वो अज़मी के सर पर एक घाव देखता है जो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बना था। शिवा उसके घाव को जब टच करता है तो अज़मी अचानक से उठकर वहीं एक कोने में जाकर रोने लगती है। वो थोड़ी देर के लिए फिर से अकेला रहना चाहती है, इसलिए वो शिवा को भेज देती है। अब अज़मी को वही 4 साल फिर से याद आते हैं जब उसके साथ उस आदमी ने बहुत जबरदस्ती की थी। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको खाना देता था, बिल्कुल फेंक कर। देखते ही देखते अब 6 महीने गुजर जाते हैं। अज़मी अभी भी उन 4 सालों को भुला नहीं पाई। अज़मी ना तो ठीक तरह से खाना खाती है, ना ठीक तरह से दवाई लेती है, ना ही शिवा से बात करती है। अब अज़मी की हालत को देखकर शिवा बड़ा दुखी हो जाता है कि इसका करे क्या। वो अज़मी को समझाता है कि तुम्हें यह हादसा भूलना होगा। इसके बाद वो अपने प्यार का भी कन्फेशन उसके सामने करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इंदु आती है और अज़मी को बताती है कि शिवा आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और ये उसकी प्यार की ताकत है कि आज तुम बिल्कुल सही सलामत हो। अज़मी कहती है कि क्या शिवा मुझे एक्सेप्ट करेगा? इंदु बिल्कुल हाँ में जवाब देती है। अब रात में दिखाते हैं तो अज़मी पहले की तरह तैयार होती है और जब शिवा घर आता है तो वो उसके गले लगकर अपना प्यार कन्फेस करती है। कुछ दिनों के बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं, पर शादी के बाद भी अज़मी उन 4 सालों को भूल नहीं पाई। फिर एक दिन शिवा को प्रमोशन मिलने के बाद वो अपने बॉस को घर पर खाने के लिए बुलाता है, लेकिन अज़मी ये सुनकर बहुत उदास होती है क्योंकि उसे नए लोगों से इंटरेक्ट करना अब अच्छा नहीं लगता।
तो शिवा उसको समझाता है कि देखो ये मेरे बॉस हैं और बड़े भाई जैसे हैं। अब बाद में अज़मी डिनर की तैयारी करती है। जैसे ही शिवा और उसका बॉस आते हैं, अज़मी उनका वेलकम करने के लिए दरवाजे के पास जाती है। तभी शिवा का बॉस उसको देखकर कहता है कि सो ब्यूटीफुल। अज़मी उसकी आवाज को सुनकर बिल्कुल दंग हो जाती है, उसके चेहरे पर डर आ जाता है। डाइनिंग टेबल पर जब शिवा अज़मी के खाने की तारीफ करता है और अपने बॉस को प्रोफेसर कहता है तो अज़मी को उस पर पता नहीं क्यों शक होता है। वो पूछती है कि तुम अपने बॉस को प्रोफेसर क्यों कह रहे हो? तो उसका बॉस कहता है कि अरे मैं पहले प्रोफेसर ही था और अभी भी लोग मुझे प्रोफेसर राजेश ही कहते हैं। उसकी बातें सुनकर अज़मी को उस पर शक होने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब शिवा और राजेश दारू पीते हैं तो ज्यादा दारू पीने की वजह से राजेश को चलने में बहुत मुश्किल होती है। तब शिवा उसको सहारा देता है और कहता है कि आज रात तुम मेरे घर में ही रुक सकते हो। और जब रात को शिवा सो जाता है तो अज़मी उठकर राजेश के रूम में जाती है और उसके पास जाकर उसकी स्मेल लेती है तो वो बिल्कुल दंग हो जाती है, क्योंकि ये वही आदमी है जिसने उसके साथ उन 4 सालों में जबरदस्ती की थी। तब अज़मी उसको खींचकर रूम के बाहर लेकर एक चेयर पर बांध देती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। जब वो चिल्लाने लगता है तो अज़मी अपने इनर वियर से उसको खूब टॉर्चर करती है। अज़मी राजेश से पूछती है कि तुमने मेरे साथ वो क्यों किया और आखिर में मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मेरे माँ पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? फिर वो उस कमरे के बारे में पूछती है जहाँ उसने उसको रखा था। अब अज़मी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसके सर पर गोली चला देती है। गोली की आवाज को सुनकर शिवा रूम के बाहर आता है और अज़मी से पूछता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो? अज़मी उसे कहती है कि ये वही किडनैपर है जिसने 4 साल तक मेरे साथ वो अत्याचार किया। पर शिवा उस पर ट्रस्ट नहीं करता। उसे लगता है कि प्रोफेसर ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर वो राजेश को पानी पिलाता है। राजेश उसे कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाऊंगा। मैं अज़मी को नहीं जानता और इससे पहले मैं उसे कभी मिला ही नहीं। शिवा अज़मी को कहता है कि तुम इसको जाने दो, इसके खिलाफ तुम पुलिस केस करो। पर अज़मी कहती है कि जाने दो, 4 साल तक इसने मेरे साथ अत्याचार किया और मैं इस क्रिमिनल को कैसे जाने दूं? जब शिवा उसके मुंह से रेप के बारे में सुनता है तो वो अज़मी को बाहर आने को कहता है। पूछता है कि तुमने रेप के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अज़मी कहती है जो मैंने दर्द में भुगता है वो तुम महसूस ना करो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन शिवा को अभी भी विश्वास नहीं होता कि प्रोफेसर एक क्रिमिनल हो सकता है। वो उससे पूछता है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो तुम कैसे विश्वास के साथ कह सकती हो कि प्रोफेसर ही वो क्रिमिनल था? अज़मी कहती है कि उसकी आवाज सेम वही है और उसकी छाती पर एक तिल भी था जो प्रोफेसर की छाती पर भी है। तभी शिवा अंदर आकर उस प्रोफेसर की छाती का तिल देखता है और ये देखने के बाद शिवा को अज़मी पर विश्वास हो जाता है। अब शिवा राजेश से पूछता है कि अज़मी को कैसे पता कि तुम्हारी छाती में तिल है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बातचीत के दौरान ही राजेश को जोर से टॉयलेट आती है। अब ये बात जब शिवा अज़मी को बताता है तो अज़मी कहती है कि नहीं, जब मुझे बुखार था तब उस राजेश ने मुझे चेयर पर ही बांधकर मुझे टॉयलेट करने पर मजबूर किया और मैं उसी हालत में पड़ी हुई थी। पर शिवा की रिक्वेस्ट पर वो राजेश को बाथरूम लेके जाती है और उसकी जिप भी खुद ही खोलती है। तभी शिवा को इंदु की कॉल आती है, उसे शिवा की कार चाहिए होती है। तभी अचानक से राजेश अज़मी को डिस्ट्रैक्ट करके भागने लगता है, पर उसी वक्त पैर फिसल कर गिर जाता है। तभी अज़मी उसको पकड़कर चेयर से बांध देती है। शिवा अज़मी को बताता है कि इंदु कार के लिए उनके घर पर आ रही है और उन्हें जल्दी से कुछ तो करना होगा। अज़मी कहती है कि तुम किसी भी तरह राजेश से उसका क्राइम एक्सेप्ट करवा लो और उसकी वीडियो बनाओ। और फिर शिवा प्रोफेसर को अपना क्राइम एक्सेप्ट करने को कहता है ताकि वो वहां से जिंदा बाहर न निकल सके। अब राजेश अपना क्राइम एक्सेप्ट कर ही लेता है और शिवा उसका वीडियो बनाता है। अज़मी उसको कहती है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो सब बको। और इसी बीच राजेश अज़मी के हाथ से बंदूक लेकर शिवा को गन पॉइंट करके रखता है, पर एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से शिवा और राजेश दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अज़मी उसे फिर से चेयर पर बांध देती है और उसे उस कमरे के बारे में पूछती है जहां उसने 4 साल तक रखा था। राजेश कहता है कि मैं कोई कमरे के बारे में नहीं जानता। अज़मी कहती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। शिवा कहता है कि हम राजेश के गेस्ट हाउस जाकर वहां वो कमरा ढूंढ सकते हैं, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। अब अज़मी राजेश के सर पर गन रखकर उसे उसके गेस्ट हाउस की तरफ लेकर जाती है और वहां वो कमरा मिल जाता है जहां अज़मी को 4 साल रखा गया था। जब वो कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां ईशा को उसी हालत में देखते हैं जिस हालत में 4 साल पहले अज़मी थी। शिवा गुस्से में राजेश को मारने लगता है और फिर अज़मी को कहता है कि ये तुम्हारा गुनहगार है। अज़मी उसे गोली मारकर मार देती है और अपनी दोस्त ईशा को वहां से छुड़ा कर लेके जाती है। घर पर जब अज़मी शिवा को कहती है कि मैंने राजेश को मारकर सही तो किया ना, शिवा कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक किया। जो इंसान तुम्हें टॉर्चर करता था, खाना भी जमीन पर फेंक कर देता था, उसके साथ तुमने बिल्कुल सही किया। अब अज़मी ये बात सुनकर गुस्सा होती है कि जमीन पर खाना फेंकने वाली बात तो मैंने शिवा को कभी बताई नहीं। और तब शिवा का रियल फेस सामने आता है और इन दोनों के बीच होती है हाथापाई। शिवा अज़मी को चेयर पर बांध देता है और बताता है कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता था, पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और इस सब का सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें 4 साल तक किडनैप किया और रोज तुम्हारे साथ बलात्कार किया। फिर जब 4 साल बाद मेरा जी भर गया, उसके बाद मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे बाप को मार दिया
और शिवा इन 4 सालों में खुद को अपने बॉस राजेश के जैसे अज़मी के सामने प्रिटेंड करता था ताकि अज़मी राजेश को ही रियल क्रिमिनल समझे, और इसी वजह से उसने ईशा को भी किडनैप करवा दिया था। अब इन सब बातों के बीच में शिवा बेहोश हो जाता है। शिवा बेहोश होता है क्योंकि अज़मी ने शिवा और राजेश की शराब में नींद की गोली मिला दी थी। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अज़मी शिवा को उसी रूम में किडनैप करती है जहां उसने उसे 4 साल तक रखा था, और वैसे ट्रीट करती है जैसे उसने उसे ट्रीट किया था। और इस तरह अब अज़मी शिवा से अपना पूरा बदला लेती है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। बाकी दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।